हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आ सकते हैं उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस जो कि यूज़ की जाती हैं, जो हम लिखते हैं, लाइन ऑफ कोड लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया जाता है किसी भी स्टैक के अंदर उसके टॉप पर कोई भी आइटम डालने के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम स्केल विद द इनपुट साइज। ठीक है, कैसे कैसे मतलब इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होती है? एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका इनपुट साइज जैसे जैसे बढ़ता है उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी ये जो एक्सपोनेंशियली उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती है। यानी अगर हमने थोड़ा सा भी इनपुट बढ़ाया तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट हमारे पास है हु प्रूव्ड दैट द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज़ अनसॉल्वेबल। किसने प्रूव किया था? एलन ट्यूरिंग ने। विच रेफर्स टू अ चैलेंज डैट कैन बी सॉल्व थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कौन सा चैलेंज है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को। ठीक है, अनदर नेम फॉर अ वर्टेक्स। वर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है? नोड। प्राइमरी फोकस ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस हम क्यों करते हैं? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए। यानी ये जो हमारा एल्गोरिदम है वो कितना टाइम लेगा और कितनी स्पेस लेगा, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम जो है वो एल्गोरिदम एनालिसिस करेंगे। ट्री क्या चीज़ है? ट्री इज़ अ डैश डाटा स्ट्रक्चर। ट्री इज़ अ हिरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। ओके, विच ट्रेवर्सल एल्गोरिदम एक्सप्लोर ऑल नेबर्स एट द करंट डेप्थ बिफोर गोइंग डीपर। मतलब कौन सा एल्गोरिदम ये है कि जो नेबरिंग यानी एक के साथ दूसरे वाले नोड्स होंगे उनको पहले हम ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले नोड्स पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च में होता है। विच ऑपरेशन एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द क्यू। क्यू के एंड पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया जाता है आइटम को ऐड करने के लिए? उसके लिए हम एन क्यू का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इन अ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम विच एंड आर एलिमेंट्स एडेड एंड रिमूव्ड। स्टैक के अंदर कौन से एंड से हम एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव करते हैं? टॉप से। ठीक है, विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द फीफो। फीफो कौन फॉलो करता है? क्यू। नेक्स्ट है विच ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। Which of these big O notation represent constant time complexity? Big O 1. Which of the following is a famous example of unsolvable problem? Halting problem. The topmost node in the tree क्या कहलाती है? Root node. In a binary tree, what is the maximum number of children? 2. ठीक है, a dash consists of a set of vertices or nodes connected by edges। ठीक है, किस में होता है? ये ग्राफ में होता है। a data structure used to store multiple item in a sequence। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर ज़्यादा सारे आइटम एक कौन सा डाटा स्ट्रक्चर में जो है वो यूज़ किया जाता है? इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट का। विच sorting algorithm works by repeatedly selecting the smallest unsorted element। ठीक है, सबसे छोटा unsorted element हम सिलेक्ट करते हैं किसके अंदर? सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। आ प्रॉब्लम विद येस और नो इनपुट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिसीजन प्रॉब्लम कहते हैं। विच ऑपरेशन रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक्स के टॉप से आइटम को रिमूव करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया जाता है? पॉप। इन ट्री डाटा स्ट्रक्चर नोड्स विदाउट एनी चिल्ड्रन, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ नोड कहते हैं। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम रिपीटेडली कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप देम। मतलब एडजेसेंट एक दूसरे के साथ वाले जो एलिमेंट्स है, और स्वैप का मतलब एक की जगह से दूसरे को रख देना। लाइक अगर 1 है तो 1 की जगह पे 2 को ले आना, 1 और 2 हैं तो 1 की जगह पे 2 को ले आना, 2 की जगह पे 1 को ले आना, इसे हम स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, जिसकी जगह है उसकी जगह को बदल देना। तो बेसिकली एडजेसेंट एलिमेंट जो एक नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं उनको जो है कंपेयर करना और उनको उसकी सही जगह पे स्वैप कर लेना, जगह पे लेके आना। ये कौन सा मेथड किस में होता है? कौन से एल्गोरिदम में? बबल सॉर्ट में होता है। अ प्रॉब्लम इज कंसीडर कंप्यूटेशनली ट्रैक्टेबल इफ इट कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम में। ठीक है, अगर एक कौन सी प्रॉब्लम को हम ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम कहते हैं? अगर वो पॉलिनोमियल टाइम में जो है वो सॉल्व हो सके।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डैश रिक्वायर्ड मेमोरी इन स्पेस है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेमोरी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो उसका मतलब टाइम होता है, ठीक है। व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय डीएफएस? स्टैक। अ कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्टिसेस के दरमियान क्या होता है, एज, ठीक है। एज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ना वर्टिसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटेड बीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, हमारे पास क्यू का यूज़ किया जाता है, ओके। विच मेथड्स मेक्स लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस एट ईच स्टेप, ठीक है। हर स्टेप पर हम जो है वो बेस्ट चॉइस करते हैं, ग्रीडी मेथड में करते हैं। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ एन रेज टू पावर 2। व्हाट टाइप ऑफ एज हैज़ वन वे कनेक्शन इन ग्राफ, डायरेक्टेड, ठीक है। The correct traversal for safely deleting a directory and its content is, correct traversal क्या होता है डिलीट करने के लिए एक डायरेक्टरी को और उसके कंटेंट को, तो पोस्ट ऑर्डर जो है इसकी सही ऑप्शन है। एवरी टाइम इन अ लिस्ट हैज़ अ पोजीशन कॉल्ड एन इंडेक्स, ठीक है। सॉरी, एवरी आइटम इन अ लिस्ट, हर जो लिस्ट के अंदर आइटम होता है उसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च? बुरी मतलब वर्स्ट केस में उसकी क्या होगी, तो बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। नेक्स्ट, इन बिग ओ नोटेशन व्हाट डज द एन टिपिकली रिप्रेजेंट? एन का क्या मतलब होता है बिग ओ नोटेशन में? एन का मतलब होता है इनपुट साइज। फिर उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट क्या है, बिग ओ एन लॉग एन, ठीक है। बाइनरी सर्च रिक्वायर्स द इनपुट लिस्ट टू बी सॉर्टेड, ठीक है। बाइनरी सर्च में इनपुट लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होती है, वरना बाइनरी सर्च काम ही नहीं करेंगी। नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू द डीपेस्ट लीफ इज कॉल्ड, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है। विच डाटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन? को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, बिग ओ लॉग एन। इन अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर न्यू एलिमेंट्स आर ऑलवेज एडिड टू द रियर, ठीक है, रियर पार्ट पे डाले जाते हैं। विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन लीफो को कौन यूज़ करता है, स्टैक। विच ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक इफ़ एन आइटम एग्जिस्ट इन अ पाइथन लिस्ट? इन का यूज़ किया जाता है, ओके। विच बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब एन एल्गोरिदम हुज रन टाइम ग्रोज लीनियरली विद द इनपुट साइज? मतलब जितना बढ़ेगा इनपुट उतना ही जो है वो इंक्रीज होगा लीनियरली, तो वो बिग ओ एन में होता है। विच मेथड इज़ यूज टू रिमूव एन आइटम बाय इट्स इंडेक्स इन पाइथन? पॉप का यूज़ किया जाता है। Which method is used to insert an element at the specific position in a Python list, ठीक है, किसी specific position में डालने के लिए तो insert का यूज़ किया जाता है। Which tree traversal is most suitable for creating file system backup? कौन सा traversal pre-order, ठीक है, कौन सा ट्री मतलब प्री ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है क्रिएट करने के लिए फाइल सिस्टम बैकअप्स को। विच स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट फॉर मॉडलिंग अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, कौन सा बेस्ट होता है अगर हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाना हो फ्रेंड्स का जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ग्राफ। विच टेक्निक ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ती है, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं और उसे वापस से कंबाइन करते हैं, डिवाइड एंड कनकेयर।